यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी
निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनाव्रत संघ की ओर से इस रविवार के साप्ताहिक कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। सबको हरे कृष्णा। हम लोग काफ़ी टाइम से अब 9वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं और 9वें अध्याय पर भगवद गीता के चर्चा कर रहे हैं। और 9वें अध्याय के बारे में पिछले सप्ताह हम लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ चर्चा करी थी कि 9वां अध्याय को किंग KING क्यों कहा गया है। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि K स्टैंड्स फॉर वॉट, I फॉर वॉट, N फॉर वॉट एंड G फॉर वॉट। किसी को याद है? K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज, क्योंकि इस अध्याय का है नाम, शीर्षक क्या है? राज विद्या, ज्ञान का राजा। K स्टैंड्स फॉर नॉलेज। I स्टैंड्स फॉर इनकंसीवेबल रिलेशनशिप, जो हम लोगों का भगवान से संबंध है, जिसके बारे में भगवान ने हमें समझाया है। I स्टैंड्स फॉर इनकंसीवेबल रिलेशनशिप्स। N स्टैंड्स फॉर नॉन वर्शिप, किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और क्यों नहीं करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में पूर्ण ज्ञान दिया है। G स्टैंड्स फॉर ग्लोरीज ऑफ भक्ति, भक्ति की महिमा के विषय में यहाँ पर चर्चा करी गई है, जो कि 26 नंबर श्लोक से लेकर और 34 नंबर, जो कि इस अध्याय का 9वें अध्याय का आखिरी श्लोक है, वहाँ तक चर्चा है। और ये पूरा अध्याय में अर्जुन ने एक भी वर्ड नहीं बोला है। ये एक बड़ी ध्यान देने योग्य बात है कि ये पूरा अध्याय भगवान के द्वारा ही कहा गया है। इसमें अर्जुन ने कोई तर्क वितर्क, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई कुछ नहीं है। दिस टोटल एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉलेज, कि नॉलेज क्यों ज़रूरी है, क्या नॉलेज है, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, फिर पूजा किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए, और फिर क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो फिर लास्ट में 26 नंबर से लेकर और 34 नंबर तक भक्ति की महिमा भगवान ने समझाई है। तो 26वां और 27वां श्लोक आज हम लोग करेंगे। 26वां श्लोक हम लोगों ने बहुत बार चर्चाओं में सुना है, बहुत बार, क्योंकि ये श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी हैं। 26वां श्लोक इस प्रकार है। उनसे कह सकते हैं कि थोड़ी देर ये ठक ठक ना करें, आधे घंटे की तो बात है, आधा ही घंटा तो है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, और थोड़ा सा काम अपना कर लें। श्लोक इस प्रकार है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युत्पहम नाशिनी प्रत्यात्मना। इस और 27वां श्लोक है। यत् करोषि यदश्नासि यद् होषि ददासि यत् तप्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मद अर्पणम।
कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। इसको कृपया दोहराइए। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। 27वां श्लोक का अनुवाद है, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। प्रभुपाद का ही 1966 का एक लेक्चर है वॉशिंगटन में, उसके ऊपर पॉइंट्स निकाले हैं तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक में क्या कहते हैं भगवान कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है भक्त्या। भक्त अगर प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण करता है तो भगवान कहते हैं अर्पण तो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए भगवान किसी चीज़ के भूखे नहीं है, भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। भगवान को ब्रह्म संहिता में हम क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मी सहस्त्र संभव्य सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सहस्त्रों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। हजारों लक्ष्मियाँ जो हैं जिनकी सेवा में लगी हैं, उनको किस चीज़ की आवश्यकता हो सकती है? उनको क्या हम जो भोग लगाते हैं उसकी आवश्यकता है? किस चीज़ की आवश्यकता है? उनको किस चीज़ की कमी है जो हम पूरा कर सकते हैं? है कोई ऐसी वस्तु? हम कोई ऐसी वस्तु भगवान को ऑफर नहीं कर सकते
जिसकी उनको कमी हो। फिर भी भगवान क्या कहते हैं, मैं फल, फूल, पुष्प, जल कुछ भी एक्सेप्ट करता हूँ अगर वो प्रेम और भक्ति के साथ मुझे अर्पण किया जाए तो। कुछ भी नाम के लिए अर्पण करना नहीं, प्रेम के साथ अर्पण किया। एक पुष्प, क्या पुष्प का पत्ता भी भगवान को बहुत है, एक तुलसी दल भी भगवान को खुश कर सकता है, क्योंकि भगवान के लिए इन सब चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है। ही डजंट नीड ऑल देम। हम उनको क्या खाना खिलाएंगे जो हमें खिलाते हैं, जो हमें पूरी शक्ति देते हैं, हमारे को पचाने तक की शक्ति देते हैं, हमको बनाया जिसने, हम उनको क्या दे सकते हैं। हम लोग बहुत कई बार देखते हैं कि कुछ दान करते हैं, भगवान के नाम पे करें या कैसे भी करें, तो अपना नाम भी वहाँ लिखवाना चाहते हैं कि ये मैंने किया। मैं होता कौन हूँ, मैं होती कौन हूँ ये सब करने वाली। शक्ति सारी भगवान देते हैं, भगवान की ही सारी माया है। उसके बाद में हम अपना नाम का ठप्पा लगाना चाहते हैं उसके ऊपर। ना कुछ लेके आए थे, ना कुछ लेके जाएंगे, सब कुछ छोड़ के जाना है यहाँ पर। उसके बाद भी हम लगे हुए अपने नाम, अपनी यश और कीर्ति बढ़ाने में। उसकी माया दी हुई है, उसके द्वारा सब कुछ किया गया है, सब कुछ वही करते हैं। उसके बाद भी हम ज़रा सा कुछ करते हैं तो हमको उसका पूर्ण यश चाहिए, भागते हैं उस यश के पीछे। अरे हमने इतना किया, उसने हमारा एक बार नाम भी मेंशन नहीं किया, कितनी गंदी बात है। क्या कर लेंगे? किसने ये शक्ति दी करने के लिए, किसकी सेवा के लिए कर रहे हैं, किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, ये सोचना ज़्यादा आवश्यक है बनिस्बत कि ये सोचना कि मैंने क्या किया और मेरा नाम नहीं दूंगा इसके लिए, तो कितनी खराब बात है। भगवान की खुशी के लिए अगर किया है तो उसको प्रसन्न करना हमारा एम होना चाहिए, ना कि ये एम होना चाहिए कि लोग ने क्या सोचा, लोगों ने ये देखा कि नहीं देखा कि मैंने इतना किया। लेकिन अगर भगवान प्रसन्न हुए और दुनिया प्रसन्न नहीं हुई, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हमने अगर वही काम प्रेम और भक्ति से भगवान को अर्पण किया तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे कोई बहुत रईस पिता है, उसके अनेक बहुत सारे बेटे हैं और बेटियां हैं, तो वो जो बच्चे हैं उसमें से एक जो बच्चा है वो अपने पिता को प्रेमवश कुछ गिफ्ट करता है, तो पिताजी कितना प्रसन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि पिताजी को किसी चीज़ की कोई कमी है, तो ये तो परम पिता हैं, ये तो हम सबके पिता हैं। इनको किस चीज़ की आवश्यकता है? जिनको कि सहस्त्रों लक्ष्मियाँ जिनकी सेवा में लगी हुई हैं, कामधेनु का वहाँ दूध है, मतलब ये तो रिफ्लेक्शन है। कितनी बार कहा गया है कि ये जो जगत है ये वहाँ का रिफ्लेक्शन है, तो जो असली है उसकी क्या छवि होगी, वहाँ पे क्या क्या सुंदर सब कुछ होगा, उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद कि हम लोग क्या कर सकते हैं उनके लिए? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं इसीलिए कि मेरे को बस प्रेम से दो, जो कुछ करो मेरे लिए प्रेम से करो। प्रेम की आवश्यकता है साथ में। मैंने 56 भोग बनाए और 56 भोग को भगवान के आगे थाली यूँ करके रख के आगे क्या है? भगवान को उन 56 भोग की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। अनफॉर्चुनेटली अपने मंदिरों में कई बार देखा जाता है कि भगवान को जब पैसे चढ़ाते हैं ना, ऐसे करके फेंक देते हैं। उफ, सोच के देखिए, हम वो पैसा भगवान के ऊपर फेंक दे रहे हैं क्या? आजकल एक नया फैशन हो गया है कि सब भगवान के विग्रह बड़ी धूप में, तूफान में बना देते हैं, बाहर ओपन में। धूप, छाया, आंधी, 5 मिनट इस तपती धूप में खड़े होके देखें तो हमारा क्या हाल हो जाता है। आंधी आती है, हम बाहर खड़े नहीं रह सकते हैं और उन भगवान को वहाँ पे खड़ा करके छोड़ देते हैं। इतने बड़े बड़े विग्रह, अभी तो अनफॉर्चुनेटली वृंदावन जाएंगे तो भी आप देखेंगे इतने बड़े बड़े विग्रह बाहर मंदिरों में खड़े कर दिए हैं। आंधी, धूप, तूफान,
पर उनका फिर क्या होता है, क्योंकि भाव नहीं है ना वहाँ पर, तो उन लोगों का तर्क ये रहता है भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है आंधी तूफान से। एक बार इस तरह की कुछ बात हुई तो उनका तर्क ये था भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है, इसका मतलब भगवान से कोई संबंध नहीं है ना। भगवान के साथ जब संबंध स्थापित करेंगे तभी उनसे प्रेम कर सकेंगे, जब प्रेम कर सकेंगे तो सब कुछ प्रेमवश करेंगे, वरना ज़बरदस्ती करेंगे। ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे तो भाव के साथ तो नहीं करेंगे। तो भाव तभी उत्पन्न होता है जब प्रेम होता है। तो भगवान को कुछ भी हम ऑफ़र करें, देखिए पत्र, पुष्प, फल, जल, ये तो कोई भी ऑफ़र कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कोई सामर्थ्य की आवश्यकता है, उसके लिए कोई सामर्थ्य नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं ना, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। डिवोशन इज कृष्णाज एपेटाइजर। जो भक्ति है वो भगवान के लिए एपेटाइजर है।